नमस्कार। बात करेंगे यूपीपीएससी के द्वारा जो अपर पीसीएस का जो फॉर्म आया हुआ है उसके बारे में, क्योंकि उसी के तहत सीडीपीओ और डीपीओ इनकी वैकेंसी भी उसमें आई हुई हैं। तो इसको लेकर काफ़ी सारे प्रश्न वीडियो मैंने बनाया भी था, लेकिन बहुत सारे प्रश्न उसमें आ रहे थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें मैंने स्पष्ट की नहीं थी, तो इस वजह से बहुत सारे कमेंट उसमें आए। तो इस वाले वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, मतलब इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आपके दिमाग में रहेगा नहीं। यानी कि जो डीपीओ और सीडीपीओ की बात करेंगे, ये इनकी देखो वैकेंसी किन्हीं किन्हीं राज्यों में तो अलग से ही आती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। यहाँ पर यूपी में क्या होता है ना कि इसकी वैकेंसी अलग से नहीं आती है। यूपी में जो यूपी पीएससी आयोग है, यूपी पीएससी, ये जो आपका अपर पीसीएस का पेपर कराता है ना, ये अपर पीसीएस, तो उसी में क्या है बहुत सारी पोस्टें हैं। एसडीएम की है, डिप्टी एसपी हो गया, एआरटीओ वगैरह हो गया, और ये जो उसी में से आपका ये डीपीओ हो गया, सीडीपीओ हो गया, इनकी वैकेंसी पोस्ट उसमें रहती है। तो इसकी बात करें यहाँ पर, देखो पहली बात तो एक प्रश्न था कि फार्म कब से शुरू हो रहा है। तो देखो फार्म तो इसका शुरू हो चुका है, ठीक है। ये पीछे 25 जुलाई से, सॉरी जुलाई नहीं जून, ठीक है। और इस 27 जुलाई तक फार्म इसमें पड़ेगा, यानी कि 25 जून से शुरू हुआ है और 27 जुलाई तक का इसका डेट है। फार्म भरना कैसे है, तो उसके लिए देखो करना क्या है कि यूपीपीएससी की साइट पे जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे ना UPPSC.UP.NIC.in, जैसे लिखोगे तो तुरंत आपका इस तरह से पेज खुलेगा। इस पे आप जाओगे रिक्रूटमेंट पे, ये आपका अप्लाई ऑनलाइन पे इस प्रकार से खुलेगा। ये आपको दिख रहा होगा, इसी पे यहाँ पर दिख रहा है ना ये अप्लाई, इसी पे क्लिक करोगे, एक ही दिखाई रहा होगा। यहाँ पर देखो लिखा है ना कंबाइंड स्टेट या अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है वही है। तो इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ये पेज खुलेगा और इस तरह फॉर्म भरेगा। देखो है क्या ना, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इसमें एक OTR भी होगा। जिन लोगों ने इसके पहले कभी फार्म भरा हो, RO का, या फिर पीसीएस का ही भरा हो इसके पहले, या यूपीपीएससी का कोई भी फार्म भरे होगे, तो बिना OTR के होते नहीं है। तो यानी कि OTR आपने कर रखा हो अगर पहले से, तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा, उसी से काम चल जाएगा। तो वही नाम वगैरह डालोगे, तो अगर भूल भी गए होगे तो फारगेट वाला ऑप्शन आता है, निकल आएगा वो। तो OTR इसमें एक बार करना पड़ता है, अगर पहले कर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं किए होगे तो OTR करना पड़ेगा। OTR के बाद में, OTR का मतलब ये है कि इसमें डिटेल आपकी कंप्लीट भर जाती है, तो जैसे आने वाले समय में जो भी फार्म आएंगे बार बार आपको डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी, बात ये है। तो OTR इस पर करना पड़ेगा, उसके बाद ये फॉर्म भरेगा। हाँ एक प्रश्न था यहाँ पर पेट, देखो पेट क्या है ना कि इस पर नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है यूपीपीएससी कराता है। उत्तर प्रदेश में देखो दो ही बड़े आयोग हैं जो परीक्षाएं कराते हैं, एक तो यूपीपीएससी हो गया, दूसरा है आपका UPSSC, ठीक है। तो यूपीपीएससी ए और बी ग्रेड वाली जो रहती है उधर हो जाती है, बाकी बात करें यहाँ पर तो आपका ये सब कराता है UPSSC। चलो तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा, फार्म पेट इस पर नहीं लगेगा, मतलब इस पर सीधा सीधा फार्म भरा जाएगा। OTR करना पड़ेगा अगर नहीं किए होगे तो, और नहीं तो भर जाएगा। दूसरा फीस वगैरह यहाँ पर बात करें तो फीस करीब 125 रुपये की कटती करीब यहाँ पर फीस, ठीक है। ये तीसरी बात यहाँ पर ये कि योग्यता को लेके बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आ रहे थे, योग्यता क्या लगेगी। देखो योग्यता की बात करें, पहली बात तो क्या नहीं कि इसमें बहुत सारी पोस्टें ऐसी इसमें सामान्य स्नातक लेता है, स्नातक होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट हो, यानी कि आपने BA किया हो, BSc किया हो, BTech किया हो, BBA किया हो, BCA किया हो, जो भी मतलब कुछ भी किए हो, स्नातक होना चाहिए तो एलिजिबल रहोगे। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं इसमें जो स्पेशल टाइप की हैं, उनके लिए स्पेशल योग्यता भी लगती है, जिसमें से DPO और CDPO की बात करेगा तो बताए थे ना यहाँ पर, पिछली वाली वीडियो मैंने बताया भी था। तो उस पर आपका गृह विज्ञान या सोशियोलॉजी या समाज कार्य, इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर आपने कर रखे हैं स्नातक में, भले ही देखो 2 साल भी होगा आपका तो अभी एलिजिबल हो, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। जो लोग प्रश्न पूछ रहे थे यहाँ पर कि BSc वाला, तो वो भी एलिजिबल यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। BSc होम साइंस होगा वो भी एलिजिबल होगा। तो योग्यता का आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ दूसरा परीक्षा की बात करें यहाँ पर, तो एग्ज़ाम देखो इसका जो है ना ये दिसंबर में होगा, मतलब दिसंबर में इसका प्री परीक्षा होगा, क्योंकि ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहले इसमें प्री होगा, ठीक है, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद में यहाँ पर इंटरव्यू होगा। ये
इस प्रकार से यहाँ पर 3 स्टेज में ये कंप्लीट होगा। चलो ये हो गया। आगे अगर बात करें यहाँ पर आयु, हाँ एज को लेकर बहुत सारे प्रश्न थे कि एज यहाँ पर 21 से 40 साल तक लगती है, ठीक है। 21 से 40 वर्ष के बीच में हो तो आप भर सकते हो यहाँ पर ये तो देखो सबके लिए है, मतलब चाहे यूआर में हो, जनरल, ओबीसी, एससी किसी में हो, लेकिन रिलैक्सेशन भी मिलता है, इसमें छूट भी रहती है। ओबीसी, एससी, एसटी में अगर कोई है तो 5 साल का छूट भी मिलता है, यानी कि 5 वर्ष का छूट। पीएच में शायद 15 वर्ष का है, ठीक है। ये यानी कि 45 साल तक फॉर्म भर सकते हो ओबीसी, एससी, एसटी में हो तो, बाकी के लिए 40 साल तक रहता है। तो ये हो गया। देखो इसके लिए क्या नहीं कि आपको जीएस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जीएस ही पूरा आएगी। देखो डीपीओ सीडीपीओ की बात करें, डीपीओ और सीडीपीओ की बात करें ठीक है, ये भले ही दोनों पोस्टें जो हैं आपका होम साइंस सोशियोलॉजी वाली हैं, मतलब इनमें एलिजिबिलिटी चाहिए होगी, लेकिन इसके लिए कोई अलग से परीक्षा नहीं होती है कि होम साइंस का या सोशियोलॉजी का अलग से पेपर होगा। यानी कि पेपर वही सबको देने पड़ते हैं जो जीएस के होंगे। 8 पेपर रहते हैं, उस सब पेपर सबको देने पड़ेंगे। बाकी इसका पोस्ट हुआ होता नहीं कि बाकी में क्या होता है, कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, इनका कट ऑफ थोड़ा कम रहता है। तो क्योंकि ये थोड़ी अलग स्पेशल क्वालिफिकेशन की वजह से यहाँ पर थोड़ा अंतर आता है तो ये सारी चीज़ें हैं, यही सारे प्रश्न थे यहाँ पर। तो ये लगभग सारे डिस्कस हो चुके हैं। फार्म आपका शुरू हो चुका है 25 तारीख से, तो ये भर सकते हो, ठीक है। 27 तारीख तक का डेट है। पेट इस पर नहीं लगेगा क्योंकि ये यूपीपीएससी कराता है। और ये हो गया, योग्यता आपका समझ में आ गया, एग्ज़ाम आपको समझ में आ गया, डेट जो आयु वाला था वो भी समझ में आ गया, और 2 साल वाले भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें अलग से होम साइंस सोशियोलॉजी अलग से नहीं आएगा, बाकी मतलब ये जो जीएस का ही पेपर होना है, ठीक है। तो पेपर दिसंबर के महीने में इसका प्री होगा। प्री में पेपर आपके 2 होते हैं, एक सी साइट का होगा, वो क्वालिफाइंग होता है, बाकी एक पेपर होगा जीएस का। 150 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, मतलब इसमें 2 पेपर होने हैं। एक आपका जीएस का होगा, क्वेश्चन 150 होते हैं लेकिन नंबर 200 होते हैं। ऐसे ही सी साइट का आएगा यहाँ पर, ये आपका 200 का रहेगा, लेकिन ये 33% यहाँ पे लाने होते हैं। ये मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि 33% नंबर ले आओगे तो क्वालिफाई कर गए। और जीएस में आपको 150 क्वेश्चन में से 200 नंबर का रहेगा, वो पास करना पड़ेगा मेंस में जाने के लिए क्योंकि करीब 15 गुना लोग बुलाते हैं इसमें मेंस में। उस सीटों की बात करें, देखो सीटें अभी यहाँ पर करीब 500 के आसपास है, नहीं सीटें ये बढ़ती रहती हैं। सीटें अभी देखना, ये पेपर होते, रिजल्ट आते आते सीटें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये सीटों को लेके परेशान होता क्या नहीं, इसमें रिटायरमेंट तो बराबर चली रही होती है, हर महीने कुछ लोग तो रिटायर होते ही है ना। तो होते होते लास्ट तक आते आते सीटें इसमें काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो वो चलो हम आगे बात बताएंगे। बाकी फिलहाल ये है कि फार्म आप भर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बाकी किसी कोई प्रश्न अभी भी हो तो कमेंट करिएगा, इसके बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।